आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्लास 10 HTML पार्ट सेकंड की। जैसे कि हमने बताया कि 80 से ज़्यादा प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम लोगों को क्लास 10th के बोर्ड के पेपर में मतलब बुक्स में अवेलेबल है, जिसको आपको करना अनिवार्य होता है। तो हम एक एक करके सारे वो प्रैक्टिकल्स जो बुक्स में दी गई है वो सब हम आपको क्या करेंगे, एक एक करके करवाएंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एटलीस्ट 10 HTML टैग्स की बात करी थी। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें हम लोग का एक टैग है, ठीक है, सॉरी एट्रीब्यूट है dir। इस एट्रीब्यूट का बेसिकली हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट का जो रिटर्न लैंग्वेज होता है वो कुछ टेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वो लेफ़्ट से राइट में लिखा जाता है और कुछ राइट टू लेफ़्ट में लिखा जाता है। तो इस dir एट्रीब्यूट से हम लोग अपने टेक्स्ट का जो अरेंजमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ टेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि वो हमारा लेफ़्ट टू राइट में लिखा जाता है, जैसे इंग्लिश या हिंदी में जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं वो हमारा लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है, जिसको dir डायरेक्टरी फॉर्मेट में हम लोग बोला जाता है LTR। LTR का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट में हम लोग जो लैंग्वेज को लिखते हैं वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है और हिंदी लैंग्वेज होती है। और ये जो लेफ़्ट टू राइट में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है हम लोग के नोटपैड का, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है RTL, ठीक है, इसका मतलब होता है राइट टू लेफ़्ट। जैसे हम लोग की अरेबिक या पर्सियन जो लैंग्वेज होती है ये हमारा राइट टू लेफ़्ट में लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सियन में लिखना हो तो उसका हमको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, फॉर्मेट है, हमको बदलना होता है, जिसको लेफ़्ट टू राइट से राइट टू लेफ़्ट करना होता है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग इसी चीज़ की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो HTML टैग है या बॉडी भी हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी टैग आप हटा लीजिए। आप सीधा चले जाइए कहाँ पे, HTML में। यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है dir और dir यहाँ पे आप कैपिटल में लिखिए, ठीक है। dir के बाद आप इक्वल साइन लगाइए, डबल कोट्स के अंदर आप कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारा लेफ़्ट टू राइट होता है, तो हम RTL कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, RTL यानी राइट टू लेफ़्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब राइट टू लेफ़्ट में जो को करना है कंटेंट, तो वो कंटेंट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो कंटेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे द टेक्स्ट विल बी रिटेन फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेज, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम छोटा सा लिखते हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सॉरी। हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, द टेक्स्ट विल बी रिटेन flown from right to left। ये हमने लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे Ctrl+S और इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अब ये हमारा ब्राउज़र है, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो रिफ़्रेश करने के बाद जो हमको कंटेंट दिख रहा है वो हमारा राइट टू लेफ़्ट में बिल्कुल विजिबल अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है कुछ हमारे ब्राउज़र्स में आ जाती है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं, ठीक है। और मॉडिफाई करने का सेंस का मतलब हमने HTML तो लिख लिया, HTML के बाद जो है हम यहाँ पे अदर टैग्स भी यूज़ कर लेते हैं। हेड के बाद हमारा क्या होता है, टाइटल, और टाइटल के अंदर जो है जो भी लिखना हो dir टैग
एट्रीब्यूट, ठीक है। और हमने यहाँ पे टाइटल को यूज कर लिया और टाइटल के बाद हम लोग हेड को बंद कर दिया, हेड टैग बंद हो गया। हेड के बाद जो है हम लोग बॉडी को जो है ओपन कर लेते हैं और नीचे हम लोग बॉडी को जो है क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा बॉडी है, कंट्रोल एस। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, HTML में जो डायरेक्टरी हमने लिखा है RTL, इसके लिखने से HTML हेड टैग्स, यस, प्रॉब्लम्स जो है हम लोग को यहाँ पे दिख रही है। हम लोगों ने HTML इस फाइल में नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। सेव एज़ कर लीजिए। सेव एज़ करने के बाद हम लोग को यहाँ पे .html लगाना होता है और ये हम लोगों ने नहीं लगाया था, इसको हमने सेव पे क्लिक कर लिया। अब इस फाइल को हम क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसको हम यहाँ पे रन कर लेंगे। पहले रन करने के बाद जो है हम इसको देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एट्रीब्यूट जो है बिल्कुल ये हमारा कहाँ पे दिख रहा है, राइट टू लेफ़्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे dir का बेसिकली हम लोग यूज़ अच्छे से कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टैग है वो है लैंग्वेज। एट्रीब्यूट है लैंग्वेज। तो इसमें लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लैंग्वेज यूज इन द डॉक्यूमेंट फॉर टेक्सचुअल कंटेंट। इट कैन हैव ओनली ऑफ मैनी वैल्यू, सम ऑफ विच आर मेंशन बिलो। यानी कि इस लैंग्वेज का यूज करके जो भी हम अपने ब्राउज़र के कंटेंट में हम हिंदी इंग्लिश जो भी लिखते हैं वो लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर हमको हिंदी लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट लैंग्वेज में हम हिंदी का यूज करेंगे। अगर मराठी लिखना है या चाइनीज़ लिखना है तो वो हम लोग वो लैंग्वेज का कोड बेसिकली यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कोड का हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोड है क्या। जैसे अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा इंग्लिश होता ही है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में UK इंग्लिश लिखना है तो उसका कोड होता है स्मॉल में EN-UK, ठीक है। अगर US में लिखना होता है इंग्लिश US में तो EN स्पेस दे के US लिखा जाता है। अगर आपको फ्रेंच में लिखना है तो आप लिखेंगे स्मॉल में FR, और स्पेनिश में लिखना है तो ES एंड हिंदी में लिखना है तो HI। तो चलिए हम लोग हिंदी में जो है लिख के थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं HTML में जिसमें हम कुछ भी जो है हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग हिंदी में थोड़ा सा लिख करके देखते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। तो हिंदी में लिखने के लिए सबसे पहले हमने बताया कि आपको डायरेक्टरी का बेसिकली जो यूज़ है वो हमारा कहाँ पे होता है, HTML में ही होता है। तो हम यहाँ पे इसको हटा के और हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टरी यानी एट्रीब्यूट लैंग, ठीक है, LANG लैंग। उसके बाद इक्वल साइन डबल कोट्स के अंदर हमने बताया कि हिंदी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल में HI, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने यूज़ कर लिया, लेकिन अब हमको लिखना क्या है, अब हमको यहाँ पे लिखना है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में हम लोग चले गए और बॉडी में हमको लिखना है यहाँ पे हिंदी। तो हम लोगों ने इसको इरेज कर लिया जो भी हमारा हिंदी इंग्लिश का कंटेंट है, और इसको हमने यहाँ पे हिंदी लिखा। तो हिंदी लिखने के लिए जो है आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। अगर हिंदी टाइपिंग आपको नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेटर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको हिंदी आती है टाइपिंग, तो हम यहाँ पे हिंदी टाइप कर लेते हैं। ये तो इंग्लिश टाइप हो रहा है तो हम लोगों ने स्विच कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा इंग्लिश में हिंदी में अब हो जाएगा। तो अब हिंदी में हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। हम हिंदी में लिखते हैं कि इस पेज की भाषा हिंदी है, ठीक है, इस पेज की भाषा हिंदी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली है। तो अब जो है इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+
एस, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका दिख रहा है, इस पेज की भाषा जो है हिंदी है, आपका जो है करेक्ट जो है आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी दिख रहा है। इसी तरह से आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ईजिली। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ पे असाइनमेंट है वो असाइनमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट जो करते हैं उसमें हमने बताया था बैकग्राउंड कलर वगैरह सब हमने बता दिया था, तो वही सब है, बैकग्राउंड कलर है, बीजी है, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले आगे पढ़ चुके थे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ और एट्रीब्यूट देखते हैं। ठीक है, जो हम लोग बॉडी में यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं टेक्स्ट लिंक या ए लिंक या वी लिंक। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द कलर टेक्स्ट। ठीक है, यानी कलर ऑफ द टेक्स्ट को स्पेसिफाई करता है। हाइपरलिंक, एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक रिस्पेक्टिवली। अ हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट इज वन विच इज़ व्हेन क्लिक इनिशिएटेड सम एक्शन। यानी जो हमारा हाइपरलिंक होता है उसका एक अलग कलर होता है, जब क्लिक करते हैं तो उसका एक अलग कलर बन जाता है। ठीक है, एक्टिव लिंक इज द वन अबाउट द लिंक्ड एंड विजिटेड लिंक इज वन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लिक्ड। यानी विजिटेड लिंक का मतलब जब एक लिंक पे हम क्लिक कर रहे थे तो वो हमारे विजिटेड लिंक हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का कलर हमने बताया कि ब्लू होता है, जब उस पर क्लिक करें तो वो हल्का सा ब्लू हो जाता है, तो वो हमारा विजिटेड लिंक होती है। ठीक है ना, चलिए तो अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल जो है करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये लैंग्वेज की डायरेक्टरी को पहली बात हम यहाँ पे बदल लेते हैं। हिंदी का हम लोग प्रैक्टिकल देख लिए, कर लिए, समझ गए। अब नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसको चेंज करते हैं, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट से चेंज किया जा सकता है। हम यहाँ पे लिखते हैं आई लिव इन आगरा। अब बॉडी में हम गए और बॉडी में हमने बताया था कि आप यूज़ कर सकते हैं बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर इक्वल टू जो भी कलर का नाम है आप लिख सकते हैं। कलर का नाम हमने यहाँ पे दे दिया ग्रीन। ठीक है, अब ग्रीन के बाद हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट का बॉडी में जो टेक्स्ट का कलर हो वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया TEXT टेक्स्ट। ठीक है, इक्वल हमने रेड कर दिया, जो भी हमारा टेक्स्ट का कलर होगा बॉडी में वो रेड हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, टेक्स्ट का कलर तो हमने रेड कर लिया। अब ये भी हम चाहते हैं कि लिंक अगर हो हमारे पेज में, ठीक है, लिंक अगर हो तो उसका कलर क्या होगा। हमने यहाँ पे दिया लिंक का अगर है तो उसका कलर क्या होगा, तो लिंक का कलर हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन हो गया, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, लिंक का कलर हमने ब्लू कर दिया। और ए लिंक, ठीक है, एक्टिव लिंक का कलर हमको क्या करना है, यानी ए लिंक इक्वल टू अगर ए लिंक है तो उसका कलर हमको जो भी करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने कर दिया ब्लैक। उसके बाद वी लिंक है, यानी वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक, विजिटेड सॉरी वी लिंक इक्वल टू अगर किसी भी लिंक पे हम विजिट कर दें तो उसका कलर क्या हो जाएगा, तो हम उसको पर्पल कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सेट करी हुई है कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमने सेट करके रखा हुआ है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम फुल स्क्रीन पे कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे, या आप इसका हम जूमिंग कम कर देते हैं जिससे आपको ये प्रॉपर दिख जाए। जूम,
व्यू में जूमिंग की साइज हम माइनस कर देते हैं। नीचे भी हमारा जूमिंग है यहाँ पे प्लस माइनस। चलिए इसका शॉर्टकट यूज किया जाए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट ऑफ जूमिंग? कंट्रोल नम प्लस माइनस। कंट्रोल नम माइनस से जूमिंग डाउन होगी। कंट्रोल नम और माइनस, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हमने सेव कर दिया, फाइल पे गए और सेव पे क्लिक कर लिया। अब सेव करने के बाद इसको हम फाइल को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है वो चीज़ दिख रहा है। हमने ग्रीन किया हुआ है बैकग्राउंड को, ये देखिए बैकग्राउंड हमारा ग्रीन हो गया है और टेक्स्ट कलर हमने रेड कर लिया है। यहाँ पे लिंक, ए लिंक और यहाँ पे एक और है विजिटेड लिंक। यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। जब हम लोग लिंक वाला प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी दो चीज़ें हमको यहाँ पे कंफर्म हो गई है। पहला कि हम बॉडी में डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट का कलर क्या होगा और उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, ठीक है। चलिए इतना हो जाने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग का है, बैकग्राउंड हम लोग सीख लिए और बीजी कलर भी हम लोग का हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग का क्या है। यस, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम लोग का वो है मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन हम लोग देखते हैं पेज में कैसे हम लोग मार्जिन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से जो भी हमको मार्जिन सेट करनी होती है वो मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो आप यहाँ पे चले जाइए बॉडी में, बाकी जो भी है चीज़ को हटा देते हैं हम लोग और यहाँ पे हम सेट करते हैं मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन सेट करने के लिए स्पेस दीजिए और यहाँ पे बॉडी में लिखिए टॉप मार्जिन, यानी कि ऊपर से जो मार्जिन है आप क्या सेट करना चाहते हो। तो टॉप की जो मार्जिन है TOP टॉप, आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। MARGIN टॉप और मार्जिन के बीच में जो है ब्लैंक स्पेसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया 36, ठीक है। टॉप की तो मार्जिन हमने सेट कर दिया, लेफ़्ट की भी मार्जिन हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। स्पेस लेफ़्ट मार्जिन इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं 50, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैसेज है, ये मैसेज हमारा टॉप से मार्जिन 36 छोड़ के और लेफ़्ट की मार्जिन 50 छोड़ के ये हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और अपना टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं। आई लिव इन आगरा एंड आई एम प्रोफेसर ऑफ साइंस आगरा हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आउटपुट आया कि नहीं आया। तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेट करके रखा है, टॉप की मार्जिन। आपको याद होगा ये टॉप की मार्जिन है ऊपर से और ये लेफ़्ट की मार्जिन है 50 और ये हमारे 36 है। उसी मार्जिन के बीच में जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। इसको और अच्छे से समझना हो तो आप इसको क्या कर लो, थोड़ा सा इसी वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी कि टॉप की मार्जिन और लेफ़्ट की मार्जिन कैसे काम करती है। इसको हमने कॉपी कर लिया है और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है।
ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल S यानी सेव कर लिया और इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश कर लिया ताकि आउटपुट हमको दिख जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉप की मार्जिन ये है और लेफ़्ट वाला हमारा ये है। ठीक है, तो इसी मार्जिन के बीच में हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा सेट है। टॉप ऊपर से और लेफ़्ट की मार्जिन ये वाली मार्जिन आपको 50 दिख रही है लेफ़्ट, और टॉप यानी ये 36। ठीक, तो ये मार्जिन आप बिल्कुल जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मार्जिन को थोड़ा सा और समझने के लिए आप ऐसे देखें, जैसे हम आपको ड्रॉ करके एक दिखा देते हैं। ठीक है, टॉप की मार्जिन मतलब आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, ये वाली ये टॉप की मार्जिन हो गई, और दूसरा जो है हमारा वो है हमारा लेफ़्ट की मार्जिन, ये वाली। ठीक है, तो ये जो है टॉप और लेफ़्ट की जो है मार्जिन आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए इतना चीज़ें तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके पहले हमने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह के बारे में भी अच्छे से बता दिया था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी किया था। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर वगैरह हमने बता दिया था पिछली क्लासेस में। चलिए और अब आगे देखते हैं। फ़ॉन्ट का फेस शायद हमने बताया होगा या नहीं बताया होगा, चलिए एक बार और डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, फ़ॉन्ट का फेस क्या होता है, चलिए फ़ॉन्ट का फेस चलिए बता देते हैं एक बार और आपको, ताकि क्लियर हो जाए। चलिए फ़ॉन्ट का फेस जो है क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट का फेस हम लोग समझ लेते हैं। तीनों चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहली बात फ़ॉन्ट की साइज, फ़ॉन्ट का फेस। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू हमने दिया यहाँ पे 4, या हमने यहाँ पे दे दिया 10। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा ABC, और यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट को कर दिया क्लोज। ठीक है, FONT। ठीक है, ये हमारा हो गया फ़ॉन्ट। अब यही इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम एक को साइज कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी, और नीचे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो एक में हमारा फ़ॉन्ट साइज हो गया, एक में हम लोग फ़ॉन्ट का कलर कर लेते हैं। ठीक है, कलर को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ फ़ॉन्ट कलर एंड दिस इज़ फ़ॉन्ट साइज, दिस इज़ फ़ॉन्ट साइज, और इसको हम कर लेते हैं फ़ॉन्ट का फेस। ठीक है, फ़ॉन्ट का फेस जो है, जो भी आप फेस रखना चाहते हो आप रख सकते हो। फ़ॉन्ट का फेस आप ले सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट का फेस। लैंग्वेज में आपको मिल सकता है फ़ॉन्ट का फेस, गो टू, आपको थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा अलग चीज़ दिखाते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे लिया बिनवर्ड, तो यहाँ से हम लोग कोई अच्छा सा जो है फ़ॉन्ट का फेस देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हम लोग को क्लियरिटी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ अलग अलग जो है फ़ॉन्ट हैं, लेकिन हमको फ़ॉन्ट वही लेने होते हैं जो हमारे पीसी में सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक स्टाइलिश फ़ॉन्ट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टाइलिश फ़ॉन्ट हम लोगों का जो है यहाँ से कोलंबिया ले लेते हैं, या कैल्विन ले लेते हैं। ठीक है, CALVIN। ठीक है, कैल्विन, या फिर हम लोग ये ले लेते हैं कूपर ब्लैक, ये बेस्ट है। कूपर ब्लैक ले लेते हैं हम लोग। ठीक है,
कूपर ब्लैक हम यहाँ पे ले लेते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम ले लेते हैं कूपर ब्लैक। तो ये हमारा फ़ॉन्ट का फेस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज फ़ॉन्ट फेस। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम BR लगा देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेक हो जाएं। BR, ठीक है। हमने Ctrl+S कर लिया। अब इसको हम सेव तो कर ही लिए हैं, सेव है। अब इसको हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है फ़ॉन्ट की साइज़। फ़ॉन्ट की साइज़ हमने 10 लिया है। तो ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है हमारा 10 है। उसके बाद हमने लिया है एक फ़ॉन्ट का कलर। तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट का कलर हमारा ये है, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर हो गया। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट का फेस लिया है, ये कूपर ब्लैक। तो ये देखिए हमारा ये कूपर ब्लैक है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप फ़ॉन्ट का फेस या फ़ॉन्ट की साइज़ आप डिफ़ाइन करना चाहते हो, आप डिफ़ाइन बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।